सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। जबकि सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती है। यह तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद ही नहीं आने देती है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट करेंट जीके, करेंट अफेयर्स, जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिहार राज्य की विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है, यानी हु हैज़ बीन इलेक्टेड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ बिहार स्टेट। ए ऑप्शन है नरेंद्र नारायण यादव, बी है नंद किशोर यादव, सी है नंद लाल झा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी नरेंद्र नारायण यादव। तो याद रखना है कि हाल ही में बिहार राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष जो है ये नरेंद्र नारायण यादव जी को चुना गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। और देखिए, वहीं बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष जो है ये नंद किशोर यादव जी को चुना गया है। ठीक है, तो ये जो है ये है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, और ये है उपाध्यक्ष। अब चलिए नेक्स्ट पेज में बिहार से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, बिहार की राजधानी, ठीक है, बिहार की जो राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना। और इसका गठन कब हुआ? तो देखिए, गठन हुआ 22 मार्च, गठन हुआ 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912। ठीक है, और देखिए बिहार के जो राज्यपाल है, गवर्नर, ये कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है राजेंद्र 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 विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि यहाँ के सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है नीतीश कुमार। ठीक है, कौन है? नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। तो याद रखना है कि बिहार की राजधानी है पटना, गठन हुआ 22 मार्च 1912 को, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है झारखंड से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। झारखंड, तो देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। और गठन कब हुआ? तो देखिए, झारखंड गठन जो है, गठन हुआ 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो झारखंड के जो गवर्नर है यह है सीपी राधा कृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। ठीक है, कौन है? सीपी राधा कृष्णन। और देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तो यह है चंपई सोरेन। कौन है? चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन। तो याद रखना है झारखंड की राजधानी है रांची, गठन हुआ 15 नवंबर 2000 को, गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन और सीएम है चंपई सोरेन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की यदि बात करें तो देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और इसका जो गठन हुआ ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो देखिए यहाँ के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस क्या है? तो गवर्नर है। और सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। तो इतने बातों को याद रखना है।
याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। गवर्नर है सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। तो इतने फैक्ट को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया है। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन है शहबाज शरीफ, बी है आसिफ अली जरदारी, सी है इमरान खान और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी शहबाज शरीफ। ठीक है, तो हाल ही में जो है पाकिस्तान में पीएम पद पर जो है ये शहबाज शरीफ को चुना गया है। वहीं आसिफ अली जरदारी को, ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पर जो है चुना गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद पर जो है आसिफ अली जरदारी को और प्रधानमंत्री के पद पर शहबाज शरीफ को। ठीक है, शहबाज शरीफ को। अब देखिए, अब चलिए पाकिस्तान से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब देखिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की यदि बात करें तो इसकी राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, और यहाँ का मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। क्या है, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। और संसद, ठीक है, तो संसद को क्या कहते हैं, तो देखिए पाकिस्तान में संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली। क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। तो याद रखना है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और संसद जो है यह है नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली। ठीक है, और यहाँ पे जो कुल सीटें हैं, देखिए टोटल सीटें हैं कितना है, तो 265। ठीक है, टोटल सीटें हैं 265, ये भी याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की यदि बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है टका। ठीक है, राजधानी ढाका, मुद्रा टका। और संसद को क्या कहते हैं यहाँ, तो यहाँ का संसद है जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद। तो याद रखना है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और संसद है जातीय संसद। क्या है, जातीय संसद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की, देखिए यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। ठीक है, कौन है, शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। ठीक है, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। तो याद रखना है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है यह है शेख हसीना और राष्ट्रपति है मोहम्मद शाहबुद्दीन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब देखेंगे श्रीलंका। ठीक है, तो श्रीलंका की यदि बात करें तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरे। ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरे। ठीक है, तो ये हो गया राजधानी। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, तो यहाँ भी है श्रीलंकाई रुपया। और उसके बाद देखिए यहाँ के संसद को क्या कहते हैं, तो संसद है पार्लियामेंट। ठीक है, संसद है पार्लियामेंट। ठीक है, संसद है पार्लियामेंट। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? यह है दिनेश गुणवर्धने, ठीक है, दिनेश गुणवर्धने। और राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे, राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे। तो याद रखना है। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनेपुरे कोट्टे और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। संसद है पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंघे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? यानी बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑप्शन है यमुना, बी है साबरमती, सी है अलकनंदा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अलकनंदा यानी सी ऑप्शन। तो याद रखना है बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे नदी और शहर। जैसे देखिए अलकनंदा, अलकनंदा। तो अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ, ठीक है, अलकनंदा जो है ये बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ शहर के निकट स्थित है। ठीक है, अलकनंदा रिवर। उसके बाद देखिए सतलज, सतलज, ठीक है, तो सतलज जो है ये जो है लुधियाना शहर के निकट है। ठीक है, सतलज जो है ये लुधियाना, ठीक है, सतलज जो है ये लुधियाना, ठीक है, लुधियाना, ठीक है, लुधियाना। तो सतलज जो है ये लुधियाना शहर के निकट है। उसके बाद देखिए साबरमती, साबरमती, ठीक है, साबरमती नदी। तो ये जो है ये है अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर के निकट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में तो याद रखना है अलकनंदा जो है बद्रीनाथ शहर के निकट, सतलज नदी ये लुधियाना शहर के निकट और साबरमती नदी जो है ये साबरमती जो है अहमदाबाद गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए यमुना, यमुना जो है ये जो है आगरा, ठीक है, यमुना जो है आगरा दिल्ली, ठीक है, आगरा दिल्ली शहर के निकट है। ठीक है, आगरा दिल्ली। और उसके बाद देखिए सरयू, सरयू। तो सरयू रिवर जो है ये अयोध्या, सरयू रिवर जो है ये अयोध्या शहर के निकट है। ठीक है, अयोध्या। तो यमुना, आगरा दिल्ली, सरयू, अयोध्या। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है ये जो है गुवाहाटी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है ये गुवाहाटी शहर के निकट है। उसके बाद देखिए मूसी नदी, मूसी। तो मूसी जो है ये हैदराबाद, मूसी जो है ये हैदराबाद शहर के निकट। ठीक है, मूसी हैदराबाद, ठीक है, मूसी जो है ये कहाँ है? तो मूसी जो है ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावे और किस महापुरुष का जन्मदिन है? यानी अपार्ट फ्रॉम गांधी जी विच अदर ग्रेट मैन हैज हिज बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर? ए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और बी है लाला लाजपत राय, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है नन ऑफ दीज, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा लाल बहादुर शास्त्री यानी ए ऑप्शन। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इसे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए गांधी जी, गांधी जी का जन्म, गांधी जी का जो जन्म है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और देखिए शास्त्री जी का जो है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी का जन्म, ठीक है, शास्त्री जी का जन्म, तो लाल बहादुर शास्त्री, इनका जन्म जो है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है ये हुआ था 2 अक्टूबर
1904 को, और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ठीक है, 1869। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि गांधी जी ने 1894 ईस्वी में, ठीक है, गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो याद रखना है, गांधी जी ने 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि इन्होंने गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, प्रकाशन किया। तो याद रखना है कि इन्होंने 1903 में, गांधी जी ने 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का जो है क्या किया, तो प्रकाशन किया। ठीक है, पत्र का प्रकाशन किया। उसके बाद देखिए 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तो याद रखना है कि 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। वहीं 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टाय फार्म की स्थापना की। तो 1910 में गांधी जी ने टॉलस्टाय फार्म की स्थापना की। उसके बाद साथ ही साथ याद रखना है कि गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई, यानी व्हेन वॉज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। ए ऑप्शन है 1973, बी है 1962, सी है 1975 और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1973, यानी ए ऑप्शन क्या होगा, 1973। तो याद रखना है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये 1973 में किया गया। कब किया गया, 1973 में। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट जो है देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए देखते हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। तो याद रखना है, अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ। उसके बाद याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992, ठीक है, 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो याद रखना है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 ईस्वी में जो है क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। वहीं अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे देखेंगे कि क्रोकोडायल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है ये 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। क्रोकोडायल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट
ये 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि सी टर्टल प्रोजेक्ट जो है ये 1999 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। तो सी टर्टल प्रोजेक्ट ये 1999 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कि प्रोजेक्ट हांगुल ठीक है, प्रोजेक्ट हांगुल जो है ये 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट हांगुल 1970 के दशक में क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट हांगुल ये 1970 के दशक में। ठीक है, तो इतने बात को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे जो है ये किस राज्य से थे, यानी मंगल पांडे वॉज फ्रॉम विच स्टेट। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है पंजाब और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है कि बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जन्म स्थान कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला। ठीक है, तो यूपी का जो है ये बलिया जिला। ठीक है, तो यूपी का बलिया जिला। ठीक है, तो याद रखना है कि बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है। ठीक है, बलिया जिला है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है, ठीक है, 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था। ठीक है, कब किया था, 29 मार्च 1857 को। ठीक है, इन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद देखिए कि दिसंबर 1856, ठीक है, दिसंबर 1856 में कंपनी ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, जिसे प्रयोग जनवरी 1857 से प्रारंभ किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये था पाल्मस्टन। ठीक है, पाल्मस्टन था। तो याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक निकोलस जो है ये दिल्ली में विद्रोहियों द्वारा मारा गया। 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश नायक निकोलस ये दिल्ली में विद्रोहियों के द्वारा मारा गया। ठीक है, मारा गया। उसके बाद देखिए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड कैनिंग था। तो याद रखना है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है ये लॉर्ड कैनिंग था। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है, यानी विच फॉर्म चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज पास्ड अवे। ये ऑप्शन है मनोहर जोशी, बी है मनोहर पटेल,
सी है मनोहर झा और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मनोहर जोशी। ठीक है, मनोहर जोशी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी जो है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, गठन हुआ कब, देखिए गठन जो है 1 मई। ठीक है, 1 मई 1960। ठीक है, गठन 1 मई 1960 को। और गवर्नर कौन है, तो यहाँ के जो गवर्नर है ये है रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। ठीक है, गवर्नर रमेश बैस। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो महाराष्ट्र के जो सीएम है यह है एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। तो याद रखना है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, गठन हुआ 1 मई 1960 को, गवर्नर है रमेश बैस और सीएम है एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। तो दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नहीं तो चलिए नेक्स्ट पेज में जो है गुजरात से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की जो राजधानी है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो यह है गांधीनगर। ठीक है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और निर्माण कब हुआ, गठन कब हुआ, देखिए गठन हुआ 1 मई 1960 को। ठीक है, गठन हुआ 1 मई 1960 को। और यहाँ के जो गवर्नर हैं यह है श्री आचार्य देवव्रत। ठीक है, श्री आचार्य देवव्रत। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल। कौन है, भूपेंद्र पटेल। तो याद रखना है गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गठन हुआ 1 मई 1960 को, गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है देखेंगे राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट, राजस्थान की यदि बात करें तो यहाँ की राजधानी राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। ठीक है, तो याद रखना है राजस्थान ये गठन हुआ 30 मार्च 1949 को। गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है कलराज मिश्र। गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है, कलराज मिश्र। उसके बाद देखिए यहाँ के सीएम कौन है, तो राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा। कौन है, भजनलाल। ठीक है, भजनलाल शर्मा। ठीक है, भजनलाल शर्मा। तो याद रखना है राजस्थान की जो राजधानी है यह है जयपुर, गठन हुआ 30 मार्च 1949 को, गवर्नर है कलराज मिश्र और सीएम है भजनलाल शर्मा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है, यानी व्हेन इज वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन है 23 फरवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 24 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 23 फरवरी। तो याद रखना है कि 23 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है, विश्व शांति और समझ दिवस। ठीक है, विश्व शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है, 23 फरवरी को। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। उसके बाद देखिए 11 फरवरी को जो है ये मनाया गया है समर्पण दिवस। ठीक है, समर्पण दिवस
11 फरवरी को समर्पण दिवस। वहीं 14 फरवरी, तो 14 फरवरी को क्या मनाया गया है? वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को जो है वैलेंटाइंस डे। उसके बाद देखिए 15 फरवरी, 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को क्या मनाया गया है? शहीद दिवस, शहीद दिवस। ठीक है, शहीद दिवस। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, तो 21 फरवरी को जो है प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा, विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, तो 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस। ठीक है, साथ ही साथ 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए देखते हैं कि जुलाई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। ठीक है, जैसे देखिए 1 जुलाई, इम्पोर्टेंट 1 जुलाई, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो चिकित्सक दिवस। ठीक है, चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस। देखिए 1 जुलाई को ही क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। ठीक है, जीएसटी दिवस 1 जुलाई को। अब देखिए 19 जुलाई, 19 जुलाई, 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। ठीक है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। ठीक है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 19 जुलाई को, 19 जुलाई को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली? ये ऑप्शन है ए एस राजीव, बी है प्रभात पटेल, सी है जयंत अग्रवाल और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए हाल ही में जो है सतर्कता आयुक्त जो है ये नियुक्त किया गया है ए एस राजीव को। किसे नियुक्त किया गया है? ए एस राजीव को। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन है? तो यह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति हैं द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और ये जो है 15वां, ठीक है, 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के हैं? तो ये 14वें हैं। ठीक है, 14वें। तो याद रखना है कि 15वें क्रम के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जो 14वें क्रम के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो यह नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से क्रम के हैं? तो ये 15वें हैं। ठीक है, 15वें। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री जो है ये नरेंद्र मोदी है और 15वें क्रम के हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, 15वें क्रम के हैं। उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जो 14वें क्रम के हैं। ठीक है, 14वें। उसके बाद देखिए कि मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है डी वाई चंद्रचूड़, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ कौन से क्रम के हैं? तो ये 50वां है। ठीक है, 50वें क्रम के। तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है डी वाई चंद्रचूड़, 50वें नंबर के। ठीक, उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए, अब देखिए महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो ये कौन है? तो महान्यायवादी आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी।
ठीक है। आर वेंकट रमनी कौन से क्रम के हैं? तो 16वां। ठीक है, 16वां। तो महान्यायवादी जो है यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये है आर वेंकट रमनी। ये 16वें क्रम के हैं। ठीक है, 16वें क्रम के हैं आर वेंकट रमनी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।